मल्टीपल स्टिक्स को हम जोड़ते हैं, यस और नो? तो यस मैम। वो जो मल्टीपल स्टिक्स है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? डॉट से, यस। अभी मैं आपको शो कैसे कर रहा हूँ, अगर देयर आई शो यू, जस्ट अ मिनट। ओके वेट, ये स्टार आपको विजिबल हो रहा है अभी? हाँ। तो ये स्टार में आपको दिख रही है मल्टीपल स्टिक्स है, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है इस बीच डॉट के साथ, राइट? यस। तो इसको इसको आप क्या बोलोगे कि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्ट है किसके साथ? डॉट के साथ। डॉट के साथ। तो ये कौन सा स्कीमा हुआ, इसको हम क्या नाम देंगे? स्टार स्कीम। स्टार स्कीमा। अब स्नोफ्लेक स्कीमा आपका बेसिकली ये स्कीमा हो सकता है, इसको मैं बोल सकती हूँ दिस इज स्नोफ्लेक स्कीमा। कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिटर्न टेबल, रिटर्न टेबल और आपका सेल्स टेबल के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा। मुझे दिख रहा है जो मुझे स्क्रीन पर विजिबल है कि सेल्स टेबल कनेक्टेड है प्रोडक्ट टेबल से, देन प्रोडक्ट टेबल कनेक्ट है किससे? रिटर्न टेबल से, यस। यस मैम। लेयर्स वहां पर बन गई है। तो स्टार्स में आपने देखा कि डायरेक्ट हर एक पर्टिकुलर स्टिक कनेक्टेड डॉट के साथ, तो उसको हमने नाम दिया है स्टार स्कीमा, जहां पर डायरेक्ट कनेक्शन होगा मल्टीपल टेबल्स का, जो लुकअप टेबल है उसके साथ। बट यहां पर आपने देखा कि प्रोडक्ट टेबल कनेक्ट है आपकी सेल्स टेबल से, देन वो ही टेबल नीचे लेयर में कनेक्टेड रिटर्न टेबल से, मतलब कि सेल्स टेबल और रिटर्न टेबल के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज स्नोफ्लेक स्कीमा। कौन सा स्कीमा फॉलो कर रहा है? स्नोफ्लेक्स। अब इंटरव्यूअर आपको ऐसे दिखा के, अब एसक्यूएल के अंदर आप इसको क्या बोलते हो? ईआर डायग्राम। क्या बोलते हो? एंटिटी रिलेशनशिप। डेफिनेशन ऑफ ईआर इज एंटिटी रिलेशनशिप। पढ़ी थी ये चीज आपने एसक्यूएल क्लासेस में? उसी को हमने पावर बीआई के अंदर नाम दिया है डाटा मॉडलिंग, जहां पर आप वन टेबल को कनेक्ट कर रहे हो सेकंड टेबल के साथ। दिस कंसेप्ट इज नोन एज डाटा मॉडलिंग इन योर पावर बीआई क्लासेस। एसक्यूएल के अंदर आप उसको ईआर डायग्राम के नाम से जानते हो, इस ग्राफ को नाम दिया है ईआर डायग्राम। पावर बीआई के अंदर इस डायग्राम को नाम दिया है डाटा मॉडलिंग। ठीक है, स्कीमा इज क्लियर टू यू? यस देन मैम। डेक्स। अब डेक्स का यूज हमें क्यों करना है? डेक्स का यूज हमें कैलकुलेशन पार्ट के लिए करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज क्लियर होना चाहिए। सेकंड, कि जब हमारे पास डेट टेबल नहीं होगा, डेट का मास्टर टेबल अगर क्लाइंट की साइड से हमें नहीं मिला किसी भी रीजन से, तो हम मैन्युअली उसको क्रिएट करने नहीं बैठेंगे। अगर 10 ईयर का डाटा है तो 10 ईयर का डाटा मैन्युअली वी आर नॉट एबल टू क्रिएट। तो उसके लिए हमें यूज करना है डेक्स एक्सप्रेशन को। फिर डेक्स एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ अवर न्यू टॉपिक, दैट इज डेक्स। फिर वहां से क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेक्स? सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज डेक्स? DAX stands for Data Analysis Expression. Clear? यस। Then सेकंड चीज आपको क्या नोटिस करनी है? लाइक योर पावर क्वेरी वी यूज DAX एक्सप्रेशन फॉर होल कॉलम, नॉट फॉर ए सिंगल सेल। क्या समझे? कि जैसे पावर क्वेरी में हम सिंगल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, वी आर नॉट एबल टू डू एनी ट्रांसफॉर्मेशन एनी मैनिपुलेशन ऑन एनी सिंगल सेल, because power query is for column, not for a single cell. Same
कॉन्सेप्ट आपका डेक्स फॉलो करता है कि जो भी कैलकुलेशन आप कराना चाहते हो वो आपका किस पे अप्लीकेबल होगा, ना कि सिंगल सेल पर, वो अप्लीकेबल होगा आपके कंप्लीट कॉलम पर। फिर थर्ड क्वेश्चन, डेक्स को यूज कहाँ करना है? उसका आंसर होगा डेक्स कैन बी यूजेस एट थ्री प्लेसेस। डेक्स कैन बी यूजेस एट थ्री प्लेसेस। फर्स्ट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉलम। सेकंड, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मेजर। थर्ड, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेबल। अब जो आज का हमारा टॉपिक था वो हमने किससे स्टार्ट किया कि वी वांट ए टेबल, ए डेट टेबल, डेट मास्टर टेबल ऑफ डेट वी वांट इन आवर पावर बीआई प्रोजेक्ट, राइट? आवर रिक्वायरमेंट इज फॉर डेट टेबल। सो डेट टेबल के वहां से क्वेश्चन पुट हुआ कि कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेक्स। डेक्स के वहां से एक क्वेश्चन आया कि वेयर वी यूज डेक्स एट थ्री प्लेसेस, कॉलम, मेजर, टेबल। अब ये ऑप्शंस कहां पर अवेलेबल होंगे? वेयर यू कैन बिल्ड दिस थ्री ऑप्शन, कॉलम हो या मेजर हो या आपका टेबल का बात हो, तो कहां पर बिल्ड करेंगे? इफ यू गो टू योर first layer in your first modeling tab, if in here we have four tab in calculation part, what we have four different option: new measure, quick measure, new column, new table। ठीक है, मैनेज रिलेशनशिप को हमने पहले ही एक्सप्लोर कर लिया है, इसका नीड नहीं है। सेकंड पार्ट आपका आ रहा है कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास क्या है? वी हैव टोटल फोर ऑप्शन। इसको आप न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम एंड न्यू टेबल। सिमिलरली, ये तो हो गया जनरल वे। सिमिलरली वे, इफ यू गो टू योर राइट साइड, come to your right hand side and simply right click on any table. We have this small window on my screen with multiple options. Here also you find three things. We have these three things: new measure, new column, new quick measure। ठीक है, तीन है, वहां पर चार है। न्यू टेबल, वहां पर चार कौन से हैं? वहां पर एक एक्स्ट्रा है न्यू टेबल, जो आपको मैनुअली, इफ यू वांट टू create any table, so you are capable for this also with the option new table। but new measure, new column and new quick measure, दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, अब जब हमने पावर क्वेरी का क्लासेस लिया था अमित, तो वहां पर आपने देखा था कि हमारे पास एक था कैलकुलेशन टैब करके और एक था हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन टैब करके। आपको याद है कि वहां पर हम एक के अंदर जो भी, अगर बात करें हम ट्रांसफॉर्मेशन टैब की, तो वहां पर जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर रहे थे किसी भी कॉलम पर, तो वो सेम कॉलम पर अप्लाई कर रहे थे, राइट? कि अगर जैसे मेरे पास फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको शो कराऊं कि अगर मेरे पास ये ऑर्डर आईडी है और स्प्लिट जो टेक्स्ट टू कॉलम थे एक्सेल के अंदर, और जो स्प्लिट कॉलम जो हमारे पावर क्वेरी क्लासेस में हमने देखा फंक्शन, उसके हेल्प से मुझे टू, ये जो सीए का पार्ट है ये एक्सट्रैक्ट करना है। आई वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस टू करैक्टर, लेफ्ट हैंड साइड के टू करैक्टर मुझे स्प्लिट करने हैं। तो अगर वो मैंने सिलेक्ट किया ऑर्डर आईडी कॉलम को और मैंने अप्लाई किया क्या, अपना कैलकुलेशन, लेफ्ट साइड के टू करैक्टर को मुझे स्प्लिट करना, तो वो क्या दे रहा था मुझे? ट्रांसफॉर्मेशन टैब, कि इसी कॉलम से ये सारा पार्ट क्या हो रहा था? रिमेनिंग पार्ट रिमूव हो रहा था। मेरे पास एट द एंड क्या बच रहा था? ये फर्स्ट टू करैक्टर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो ये तो था ट्रांसफॉर्मेशन टैब के अंदर। फिर अगर आपका ऐड कॉलम की बात करें, जो दूसरा पार्ट था, अभी मुझे उसको प्रॉपर मैं अभी शो कराऊंगी आपके पास, जो सेकंड टैब था आपके पास, उसमें आपके पास सेम फंक्शंस अवेलेबल थे, सेम टू सेम फंक्शन आपके पास अवेलेबल थे। बट डिफरेंस क्या था वहां पर? एक सिंगल डिफरेंस था
कि वहां पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर उस स्टेप के अंदर आप सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो कि मुझे लेफ्ट के ही 2 करैक्टर चाहिए, तो वो आपका क्या कर रहा था कि ये जो आपका कॉलम है ये तो सेम रहेगा, इट विल बी रिमेन सेम, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई की उसने इस कॉलम का एक कॉपी क्रिएट करके वहां से आपका स्टेप क्या था कि आई वांट 2 करैक्टर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो एक कॉलम उसने एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। याद है ये वाली चीज आपको? अदरवाइज आई विल शो हाँ। how I will show you. Come in your home tab. We have this transform data. Transform data. सी, इन दो टैब्स का मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्म, सेकंड वन इज ऐड कॉलम। तो ऐड कॉलम के अंदर अगर ट्रांसफॉर्म टैब को देखो, वी हैव डिटेक्ट डाटा टाइप, रीनेम, रिप्लेस, फिल, पाइवट, अनपाइवट, स्प्लिट, फॉर्मेट, मर्ज, एक्सट्रैक्ट, ये कॉलम है। कैलकुलेशन नंबर कॉलम्स का, डेट एंड टाइम्स का। अब आ जाते हैं यहाँ पर, सी डेट एंड टाइम का है, नंबर्स का है, टेक्स्ट का है, कंडीशनल इंडेक्स, डुप्लीकेट कॉलम्स, सेम ऑप्शंस है। सो डिफरेंस मैंने आपको बताया वो ही एक सिंगल डिफरेंस था। यस, वेयर इज द ऑप्शन ऑफ क्लोज एंड अप्लाई? तो ये चीज, अब यहां से भी ये चीज मैंने क्यों रिवाइज कराई आपकी कि मॉडलिंग टैब के अंदर भी आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, और अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर टेबल पर राइट क्लिक कर रहे हो तो इस विंडो के अंदर भी आपके पास क्या है, सेम ऑप्शंस अवेलेबल है। सो यहाँ पर भी अगर ऐसा, तो पावर बीआई के सॉफ्टवेयर जो डेवलपर हैं वो ये चीज तो नहीं करेंगे कि वो अपने किसी भी सॉफ्टवेयर का साइज इंक्रीज कर देंगे। अब जितनी भी चीज हम ऐड ऑन करेंगे, एक बैग हमने ले लिया, बैग को हम माने कि हमारा टूल है, उसका नाम है पावर बीआई। अब बैग के अंदर आपने 2 ड्रेस रखी, ठीक है, सेम बैग आपने लिया दूसरा, उसके अंदर आपने 6 ड्रेस रखी, क्या वो सेम साइज का होगा? वेट क्या होगा उसका? सेम होगा? नो, क्योंकि एक बैग के अंदर हमने ज्यादा चीजें ऐड ऑन करी हैं। तो पावर बीआई के जो डेवलपर्स होंगे, मुझे नहीं लगता वो इतने बेवकूफ होंगे कि उन्होंने सेम चीजें 2 2 बार ऐड की। ऑब्वियसली कुछ डिफरेंस होगा तभी उन्होंने वो चीजें ऐड ऑन की है, राइट? तो यहाँ पर वो क्या डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट डेक्स फंक्शन को यूज करके यहां से मेजर या कॉलम या टेबल क्रिएट करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट जो आपका फर्स्ट टेबल होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका रिक्वायरमेंट है, यू हैव दिस 4 टेबल, आपको क्या, आपका रिक्वायरमेंट है कि सेल्स डाटा का टेबल मैं आपको शो कराती हूँ। सेल्स डाटा, राइट, सेल्स डाटा का टेबल है। अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम चाहिए। कैलकुलेटेड कॉलम में मुझे क्या कैलकुलेशन चाहिए, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलम क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। पावर क्वेरी के अंदर भी हमने ये चीजें देखी है कि जब हमें, और पावर सॉरी पाइवट, पावर क्वेरी के अंदर भी और पाइवट के अंदर भी हमने ये चीजें देखी है कि जब हमें एक्स्ट्रा कॉलम ऐड ऑन करना होता है अपनी सेम डाटा सेट की हेल्प से, तो हम सब कुछ स्टार्ट से, जीरो से स्टार्ट नहीं करते। हमारे पास ऑप्शन है, अगर मैं पाइवट की बात करूं तो वहां पर हमारे पास कैलकुलेशन फील्ड नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है जहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर एग्जिस्टिंग कॉलम्स और फॉर्मूलाज। तो वी आर एबल टू डू दैट एज वेल एज इन योर डेक्स विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटेड कॉलम पार्ट। तो मेरा रिक्वायरमेंट है, आई वांट टोटल सेल्स कॉलम। So how we will find this total sales with quantity into price? But अब ये मेरा टेबल कौन सा है, 4th टेबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब मेरा रिक्वायरमेंट है, आई वांट टोटल सेल्स कॉलम। कम इन योर मॉडलिंग टैब, अगर मैं यहां से कॉलम क्रिएट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यू कॉलम, तो वो बाय डिफॉल्ट कहां पर क्रिएट होगा, आपके ज्योग्राफिकल टेबल के अंदर। वाई?
बिकॉज वो आपकी फर्स्ट टेबल के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होगी, वो जो फर्स्ट टेबल, अब मुझे नहीं पता कि अगर आपने फर्स्ट टेबल ज्योग्राफिकल को लोड किया है तो वो सारा कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट कहां पर ऐड ऑन होगा, आपकी ज्योग्राफिकल टेबल के अंदर। अगर आपका फर्स्ट टेबल है प्रोडक्ट डिटेल टेबल, तो ये कैलकुलेशन कहां पर आएगा अमित, आपके प्रोडक्ट टेबल के अंदर। अगर आपका फर्स्ट टेबल रिटर्न टेबल है तो सारा कैलकुलेशन आपका आएगा रिटर्न टेबल्स के अंदर। बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, वी वांट टोटल सेल्स कॉलम इन आवर सेल्स डाटा टेबल। सो ये तो इसका लिमिटेशन हुआ, चाहे आप कॉलम क्रिएट कर रहे हो चाहे आप मेजर क्रिएट कर रहे हो, तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी फर्स्ट टेबल में क्रिएट होगा। तो इस लिमिटेशन को कवर करने के लिए हमारे पास सेकंड अप्रोच आया कि जिस भी पर्टिकुलर टेबल के अंदर आपको कैल यू वांट कॉलम, यू वांट मेजर, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, चूज योर कॉलम, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज योर टेबल, राइट क्लिक, यू वांट कॉलम, सिलेक्ट इट, न्यू कॉलम, इट इज प्रोसेसिंग। अब आपका फॉर्मूला बार क्या हो गया, एक्टिव हो गया। यस, दिस इज योर फॉर्मूला बार, जहां पर हम डेक्स एक्सप्रेशन, दैट्स मीन फॉर्मूला लिखते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है, कॉलम, कॉलम क्रिएट करना है। सो व्हाट यू वांट, आपको अपना कॉलम नेम क्या चाहिए, आई वांट टोटल सेल्स कॉलम इन सेल्स टेबल कॉलम, टोटल सेल्स कॉलम आई वर्ड। अब उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी। जैसे ही आप लिख रहे हो ग्रिड आउट होके आ रहा है कि ये कॉलम आपने पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट किया है सेल्स डाटा, तो क्यू यू ए एन वहां से फिल्टर होके आ गया कि इस टेबल के अंदर इस नाम से क्या कौन सा कॉलम विजिबल है, सेल्स डाटा के अंदर क्वांटिटी कॉलम विजिबल है, वो आपको दिखा रहा है कि यू वांट दिस, यस आई वांट इट, देन इनटू प्राइस। अब जैसे ही आप देख रहे हो प्राइस, अब आपके सेल्स डाटा टेबल के अंदर जितने भी पीआर, अभी तक मैंने लिखा पीआर, प्राइस कॉलम, प्रोडक्ट, प्रॉफिट, आपको विजिबल हो गया। फ्रॉम दिस थ्री कॉलम्स आई वांट फर्स्ट वन, सेल्स डाटा प्राइस, हिट ऑन एंटर। क्या रिफ्लेक्ट हुआ आपके राइट हैंड साइड अमित, क्या चेंज आपने यहां से नोटिस किया है, एक न्यू फील्ड, न्यू कॉलम। अब यहाँ पर आपको इसका आइकन आपको याद में रखना है, क्या है, कैलकुलेटर है, एक टेबल है, देन उसके ऊपर समेशन का पार्ट आपको दिख रहा है, राइट, सम ऑफ समेशन, राइट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आइकन है, जब भी ऐसा आइकन आपको शो होगा सो दैट्स मीन आपका कौन सा कॉलम है, कैलकुलेटेड कॉलम है, इसका क्रिएशन हुआ है, पहले डाटा को लोड किया गया है, देन डेक्स एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको क्रिएट किया गया है पावर बीआई के अंदर। समझ आ जाएगा ये चीज। अब ये विजिबल कहां होगा, इफ यू कम इन योर टेबल, सो योर कॉलम इज विजिबल टू यू, यस। यस सेकंड थिंग, अब आपको कैलकुलेटेड कॉलम का सीन समझ में आ गया कि डेक्स एक्सप्रेशन की हेल्प से ये आपको क्रिएट करना है अपना फॉर्मूला यूज करके, राइट, कैलकुलेट। अब सेकंड चीज यहां से आपने क्या सीखी है कि मॉडलिंग टैब के अंदर भी हमारे पास सेम ऑप्शन अवेलेबल है। अगर अब मैं फिर से यहां से इसको डिलीट करती हूँ, इफ आई डिलीट दिस, डिलीट फ्रॉम मॉडल, बट आई थिंक मेरा फर्स्ट लोडेड टेबल सेल्स डाटा है, तो बट लेट्स वंस चेक इट, न्यू कॉलम, सेम अगर मेरा रिक्वायरमेंट है, बट मैंने फर्स्ट टेबल जो लोड किया था वो सेल्स टेबल ही किया था, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, टोटल सेल्स, ताकि आपको चेंजेस पता चले कि डिफरेंस क्या है, क्वांटिटी। यहां पर मैंने पूरा क्वांटिटी लिख दिया, आपका कोई भी कॉलम हुआ हाईलाइट, यस और नो, नहीं हुआ, क्वांटिटी डन इनटू प्राइस, ठीक है।
अभी भी आपको प्राइस हाईलाइट हो रहा है, बट किस टेबल से आपका ये क्वांटिटी इनटू प्राइस हाईलाइट हुआ है, ये कहीं पर भी विजिबल है आपको? नहीं। अब ये आपका क्या एरर कर रहा है कि बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको दिख रहा है कि कौन सा टेबल सिलेक्टेड है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। सी, कौन सा टेबल आपका एक्टिव है इस टाइम पर। तो जो ये एरर आपको दिख रहा है, ये एरर आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस क्वांटिटी नाम से कोई भी कॉलम मेरी फर्स्ट टेबल के अंदर विजिबल अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स शोइंग एज एन एरर, राइट। सो बाय डिफॉल्ट उसने कहां पे कॉलम को फाइंड आउट कर रहा है, वो आपके फर्स्ट टेबल के अंदर। अब मैं यहां पर लेती हूं, अगर जस्ट मिनट, सी, जैसे ही मैंने सी आई लिखा तो आपके फर्स्ट टेबल से क्या आ गया अमित? जियोग्राफिकल सिटी, राइट। दैट्स मीन वो आपके लोडिंग डाटा को नहीं चेक कर रहा कि आपने फर्स्ट टेबल कौन सा लोड किया है। जो आपके डाटा में फर्स्ट टेबल विजिबल है, जिसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है आपके डाटा के अंदर, तो वो उसको फर्स्ट काउंट कर रहा है और उसमें वो फाइंड आउट कर रहा है। तो सिटी कॉलम वहां पर अवेलेबल है, सी आई जैसे मैंने लिखा तो उसने हाईलाइट कर दिया ज्योग्राफिकल टेबल के सिटी कॉलम को। I hope now this concept is clear to you कि what is the difference between your modeling tab और your this one right click option. Yes, कि अगर आप ऑटोमेटिकली अगर आप यूज करते हो अपना मॉडलिंग टैब फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉलम और मेजर, सो बाय डिफॉल्ट वो कहां पर किसके अंदर फाइंड आउट करते हैं आपके कॉलम्स को? आपके फर्स्ट टेबल के अंदर। जबकि अगर किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर आपको वो कैलकुलेशन करना है, सो ऑलवेज गो विद योर सिलेक्ट योर टेबल, कैंसिल इट, सिलेक्ट योर टेबल, आई वांट दिस सेल्स डाटा फ्रॉम हेयर यू न्यू कॉलम। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब मेरा क्वेश्चन था कि कैलकुलेटेड कॉलम आपको पता चल गया कि जो कैलकुलेशन की हेल्प से आपने कॉलम क्रिएट किया उसको नाम हमने दिया है कैलकुलेटेड कॉलम। जो कैलकुलेशन हमने किया उसको हमने नाम दिया है डेक्स। डिफरेंस भी पता चल गया कि मॉडलिंग टैब में और इस सेकंड अप्रोच में क्या डिफरेंस है। थर्ड आता है न्यू मेजर, कि अब मैम कॉलम तो आपने बता दिया कि नाउ टेल मी व्हाट इज मेजर, लेट्स एक्सप्लोर इट। सेम चीज आई वांट विद द हेल्प ऑफ मेजर। व्हाट आई वांट टोटल सेल्स, with this time with the help of measure total sales. Which formula I want to use? Quantity why it's not taking, why it's not taking? Quantity, let's check it once. Quantity into price, let's do it again. Why it is not highlighting? Cancel it, come in your sales table, quantity, sales data quantity, profit, new measure I want. Give it name, total sales. I am looking for this.
हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है आपका कॉलम? लेट्स सी इट. Quantity into price. Hit on enter. Price, settlement, maturity rate, YID, redemption frequency, return the price of price value of. Just a minute. Why it is showing this? ओके, जस्ट अ मिनट. अगर मैं यहाँ पर नाम देती हूँ सेल्स टेबल का, सेल्स डाटा, सेम नेम वी विल टेक sales. Don't know why it is showing me error. Let's do it. Sales data quantity. यहाँ से bracket remove. Sales price column. Sales data price column. Failed to resolve name sales data. It is not a validable variable or function name. Just a minute. Come back to the data. We have data for the sales. अभी हमने कॉलम क्रिएट किया. Why it is giving error for the measure? जस्ट अ मिनट. सिटी के अंदर हम क्या मेजर क्रिएट कर सकते हैं? लेट्स चेक इट. प्रोडक्ट डिटेल्स. हमारे पास कोई नंबर्स कॉलम भी नहीं है जिसको हम यूज कर पाए. सेल्स डाटा. Click on these three options. Okay, just a minute. What it is showing? Delete it from your model. I think now it's working. Do it again. New measure. Quantity. No, it's not taking. Why it's not taking? Do it with quick measure help once. If I do with the help of quick measure, it is processing. एक बार आपको ये आइडिया लग जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम, देन इस एवरेज पर कैटेगरी. सेल्स डाटा से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन. मैथमेटिकल ऑपरेशन हम यूज करते हैं. बेस वैल्यू सेल्स डाटा का हमने लिया है क्वांटिटी कॉलम, देन वैल्यू टू मल्टीप्लाई विद प्राइस कॉलम. वेयर इज प्राइस? प्राइस, not price. Quantity into price. Do it. Yes, now it's clear to me. सी अमित, आपका जो मेजर है उसको आई डोंट नो कि वो वहां पर वर्क क्यों नहीं कर रहा है.
ठीक है, ओके नाउ आई गॉट इट, व्हाट इज द एरर। ओके सी, पहले आप डिफरेंस चेक कर लो, फिर मैं आपको एरर बताती हूँ कि वहां पर हम क्या मिस्टेक कर रहे थे। अभी ये हमने क्रिएट किया है न्यू क्विक मेजर। न्यू क्विक मेजर और न्यू मेजर, आपको बेसिकली उसके नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। न्यू मेजर, न्यू क्विक मेजर। क्विक मेजर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं, इसीलिए उसको हमने क्विक मेजर नाम दिया है। अब जैसे मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन चाहिए, व्हाट आई वांट मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन मुझे कराना था, क्वांटिटी इनटू प्राइस फॉर माय टोटल सेल्स वैल्यू। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर, यहाँ पर आप देखें आपके पास कैटेगरीज ऑफ द ऑपरेशन है। इफ यू वांट फिल्टर्ड फंक्शन, एवरेज का आपको कुछ भी चाहिए तो एवरेज, वेरिएंस, मैक्स, मीन, वेटेड, फिल्टर से रिलेटेड कुछ भी कैलकुलेशन, या टाइम से रिलेटेड कुछ भी फंक्शन, ये टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हम कवर करेंगे। देन टोटल, रनिंग टोटल, टोटल फॉर कैटेगरी, टोटल फॉर फिल्टर, फिल्टर नॉट अप्लाइड, फिल्टर अप्लाइड, ऐसे करके अगर आपको टोटल काउंट करना है। देन मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो यहाँ पर हमने यूज किया मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन का। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन क्लिक किया तो वो आपसे पूछता है कि आपका बेस वैल्यू क्या है। तो क्वांटिटी इज माय बेस वैल्यू, दैट्स मीन माय फर्स्ट वैल्यू, कि जिसको मुझे मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, प्राइस कॉलम के साथ। तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है, मैंने 2 टाइम हिट किया ऐड बटन पर, तो वहां पर क्या हुआ, फर्स्ट मेजर क्रिएट हो गया विद द नेम ऑफ क्वांटिटी इनटू प्राइस, सेकंड मेजर मेरा क्रिएट हो गया विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी इनटू प्राइस टू। दैट्स मीन आपको पता चल रहा है कि इसका क्रिएशन सेकंड टाइम रिपीट हुआ है। आई थिंक नाउ यू गॉट इट। न्यू क्विक यस मैम। मेजर क्लियर हुआ। अब बात आती है न्यू मेजर। न्यू मेजर में अब आप मुझे बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। वहां पर सिर्फ ये सिंगल डिफरेंस है कि वहां पर ऑपरेशंस को, जो कैलकुलेशन आपको चाहिए वो आपको मैन्युअली टाइप करना होगा, राइट? यस। यस मैम। तो ये एक डिफरेंस है, वहां पर आपको मिला हुआ है सब कुछ परोस के, सिर्फ आपको खाना है। न्यू मेजर में आपको थाली पहले परोसना पड़ेगा, ठीक है? इस एग्जांपल से रिलेट कर पा रहे हो? देन सेकंड, कि वहां पर एरर हमें क्यों हो रहा था, इट्स माय मिस्टेक, कि ये मेरा था कि मेरे माइंड से स्किप हो रखा था। वहां पर हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, हम सेल्स क्वांटिटी और प्राइस को क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट जो कॉलम और मेजर के अंदर आपको फर्क मुझे बताना था, अभी वो आपको विजिबल होगा, लेट मी शो यू। सी, यहां पर टेबल आपको विजिबल है स्क्रीन पर। अब क्वांटिटी इनटू प्राइस के नाम से आपके दो, सेकंड आप, फर्स्ट थिंग आप पहले आइकन देख लो। फर्स्ट थिंग आप, न्यू क्विक मेजर और क्विक मेजर में डिफरेंस क्लियर है। सेकंड, आइकन देख लो, वहां पर आपका क्या था, टेबल और समेशन का आइकन है। अगर वो आइकन विजिबल होगा स्क्रीन पर तो दैट्स मीन इट्स योर कैलकुलेटेड कॉलम। अगर आपको कैलकुलेटर विजिबल है, ये क्या है, कैलकुलेटर, सो दैट्स मीन आपका ये क्या है, इट्स योर कैलकुलेटेड मेजर, ठीक है? आइकन हो गया। थर्ड थिंग, कि न्यू कॉलम जब हमने क्रिएट किया तो वो कहां पर शो हो रहा था आपको अमित, आपकी टेबल के अंदर, यस और नो? जिस टेबल, जिस पर्टिकुलर टेबल के अंदर आपने वो क्रिएट किया था उस टेबल के अंदर वो विजिबल था, यस? बट अगर अभी भी आपको आपका डाटा विजिबल है स्क्रीन पर, क्या आपको क्वांटिटी इंटू प्राइस नाम से कोई भी कॉलम शो हो रहा है आपकी टेबल के अंदर? नहीं। So that is the difference between calculated column and your measure. अब वो डिफरेंस क्यों है, वो एरर क्यों आ रहा था, इसी चीज पर डिपेंड है आपका वो एरर। अब आपने बोला कैलकुलेटेड कॉलम, अब मैंने आपको बताया क्वांटिटी इनटू प्राइस की मुझे हर एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए क्या चाहिए, अपना टोटल सेल्स चाहिए। तो कि अगर मेरा आईफोन 11 बिका है, अगर तो मेरे अगर दिन के 5 आईफोन बिके हैं तो मुझे एट द एंड उसका क्या चाहिए,
5 आईफोन का टोटल सेल्स वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा? अगर ये सारी ऑर्डर आईडी क्या है, आईफोन की है, इस फर्स्ट ऑर्डर आईडी ने 7 आईफोन खरीदा, तो क्वांटिटी क्या होगी? 7। एक आईफोन का प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज, तो 10 into 7 टोटल सेल्स वैल्यू क्या आएगा अमित उसका? 70। यस। यस मैम। तो इसने खरीदा कितना? 5 सेकंड आईडी ने, तो 5 into 10 50। तो वो क्या हो रहा है, हर एक सिंगल रो के लिए अवेलेबल है, उसका अवेलेबिलिटी हर एक सिंगल रो के लिए है। सो उसको हमने नाम दिया कि एक पूरा कॉलम, वहां पर कैलकुलेशन क्या हो रही है, रो वाइज कैलकुलेशन हो रही है अमित। ये चीजें क्लियर हुई ना, कि फर्स्ट कैलकुलेशन का उसने किया 10 into 7, सेकेंड रो की कैलकुलेशन के लिए उसने 10 into 5, थर्ड रो की कैलकुलेशन के लिए उसने किया 2 into 3, फोर्थ रो की कैलकुलेशन के लिए उसने किया 2 into 9। दैट्स मीन रो वाइज कैलकुलेशन हो रही है, एक पूरा कॉलम क्रिएट हो रहा है। बट अगर हम बात करें मेजर की, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ विजुअल। टेक वन visual, this card visual, take it here. Now where we have this quant measure, put it here. See, क्या शो करा रहा है आपको? अब एक और कार्ड लेते हैं, टेक वन मोर कार्ड एंड पुट, ओ एक्चुअल हमने अपने कॉलम को डिलीट कर दिया, वरना अदरवाइज आई विल शो यू, रिमूव इट। अब मेजर आपका क्या कर रहा है अमित, कि उसने सबसे पहले क्वांटिटी का सम किया। क्या किया? क्वांटिटी का कंप्लीट का सम किया। देन उसने प्राइस का कंप्लीट का क्या किया, कंप्लीट कॉलम का उसने सम किया। देन उसने क्या किया, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब यही हमारा एरर था, ये चीज सॉरी कि मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैं बताना भूल गई कि आपका समराइज का क्या, जो समराइज करते हैं हम डाटा को, रो डाटा को कैलकुलेशन जब एडिशनल हम करते हैं, सम ऑन सम ऑपरेशन हम परफॉर्म कराते हैं, तो वो डाटा कन्वर्ट हो जाता है रो डाटा से समराइज डाटा के अंदर, तो वो काम आपका कर रहा है मेजर। तो उसने क्या किया, सबसे पहले सम ऑपरेशन की हेल्प से सेल्स डाटा के क्वांटिटी कॉलम का क्या कर दिया, सम। देन इनटू सम ऑफ सेल्स डाटा प्राइस, पहले उसने क्वांटिटी का सम किया, फिर उसने प्राइस का सम किया, देन उन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, और वहां से उसने क्या इनसाइट्स जनरेट किया कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स है, वो कितनी है, 23 बिलियन। जो पॉइंटों में आपने अब तक देखा है, इस डाटा को हमने बहुत बार क्रॉस चेक कर चुके हैं, 22 लाख करके कुछ आता है, तो उन्होंने राउंड ऑफ करके वो क्या इंडिकेट कर रहा है हमें, 23 बिलियन सेल्स हमें वो शो करा रहा है। यस, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, व्हाट इज कैलकुलेटेड कॉलम एंड व्हाट इज मेजर। यस मैम। सो गिव मी टू डिफरेंस, क्लियर है? सो टेल मी टू डिफरेंस, गो हेड। यस, आई विल टेल यू। सी, जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉलम एंड व्हाट इज मेजर, सो कॉलम के टाइम पर आपको बात बताना है कि जब भी हम कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं, वेन एवर यू राइट डेक्स फॉर कॉलम, मेरे भी माइंड से स्किप हुआ, मे बी फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हो रही, किसी के साथ भी हो सकता है, तो बट कॉन्सेप्ट अपना अमित हमेशा स्ट्रोंग रखना है, ताकि अगर एक टाइम आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपके माइंड से कुछ भी कैलकुलेशन पार्ट मिस हो गया, एट द एंड आपको एरर मिल रहा है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हो, तो जैसे ही आप उसको एक बार गो थ्रो करोगे अपने स्टेप्स को, तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस और नो? तो जब भी हम कॉलम की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जो कॉलम होगा
अगर कॉलम आपने क्रिएट किया, पहले तो अगर आपको सिर्फ डाटा शो कराया गया है तो आप आइकन की हेल्प से डिफरेंस जनरेट कर सकते हो, कि अगर मेजर होगा तो आपको कैलकुलेटर शो होगा, अगर कॉलम होगा तो आपको टेबल, देन उसके ऊपर एक समेशन आइकन विजिबल होगा। यस और नो? जस्ट अ मिनट, आई विल क्रिएट वन कॉलम ऑल्सो फॉर यू with the name of total sales. Where is the column? सी, टेबल है नीचे, देन उसके ऊपर समेशन का आइकन है, कॉलम के मेजर के अंदर आपके पास सिर्फ कैलकुलेटर आइकन विजिबल है। तो फर्स्ट डिफरेंस आइकन का हो गया। सेकंड डिफरेंस आपका टेबल के अंदर आपको विजिबल होगा कि जो कॉलम होगा वो उसका प्रेजेंस कहाँ होगा, calculated column will create your new column in your existing table। जो आपकी एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर आपका क्या होगा, आपका न्यू कॉलम क्रिएट करेगा, क्या, कैलकुलेटेड कॉलम। जबकि मेजर क्या करेगा, मेजर आपका टेबल के अंदर क्रिएट आपको शो नहीं होगा, उसका समराइज वैल्यू आपको दिखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स, उसका प्रेजेंस आपके को टेबल के अंदर विजिबल नहीं होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर। सेकंड, थर्ड चीज, दो डिफरेंस बता सकते हो अमित? अगर अभी कोई आपसे पूछेगा टेल मी डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम एंड कैलकुलेटेड मेजर, सो आई होप यू आंसर इट। ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे आपसे, एंड सेकंड जो आपका नेक्स्ट असाइनमेंट होगा उसके अंदर मैं मेंशन करूंगी इन क्वेश्चंस को। थर्ड, यहां से क्या डिफरेंस जनरेट होता है कि जो कॉलम का नेचर है, वेन एवर यू क्रिएट एनी कॉलम, कॉलम हैव वन नेचर, इट्स रो कॉन्टेक्स्ट। जो अभी अभी मैंने बताया कि उसका कौन सा नेचर है, रो नेचर, कि जो कॉलम है उसका कैलकुलेशन क्या हो रहा है, रो वाइज हो रहा है, बिकॉज कॉलम का नेचर क्या है, रो कॉन्टेक्स्ट। whenever I type this formula quantity into price, I have not given any row reference, कोई भी रो रेफरेंस वहां पर हमने मेंशन नहीं किया है। सो जितनी भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टेबल इस एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर अवेलेबल है, उसने क्या किया, रो वाइज कैलकुलेशन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फर्स्ट टेबल देन फॉर सेकंड टेबल, बिकॉज उसका नेचर क्या है, रो नेचर। सो हाउ पावर BI गेट टू नो which row is first, second, like that, because column will go row by row, column will go row by row. When you every time doing refresh fresh calculation, at the end it will add fresh new column in your existing data, but after that what we have measure। फिर बात आती है मेजर की, मेजर का कौन सा नेचर है, कैसे वो शो होगा, इट कैन ओनली यूज इन विजुअल, इट कैन ओनली यूज इन विजुअल्स। यस, अब उसका फायदा क्या है कि यहां पर आपको टोटल सेल्स दिख रहा है रो वाइज फॉर पर्टिकुलर आईडी। अब मुझे एट द एंड सम ऑफ द सेल्स चाहिए, हम सम ऑफ सेल को भी बोल सकते हैं ना कि व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ टू माइन। अगर मेरा क्वेश्चन ये होगा, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटेड कॉलम की हेल्प से मैंने रो वाइज टोटल सेल चेक किया फॉर द पर्टिकुलर आईडी, कि फर्स्ट जो मेरा ऑर्डर हुआ 9/5 पर, 9 बजे ऑफिस ओपन हुआ, कोई भी साइट ओपन हुई, उसने ये ऑर्डर किया, उसका टोटल सेल्स ये था, सेकंड पे ये था, थर्ड पे ये था। अब इवनिंग मेरा क्लोजिंग टाइम है 9 PM। अब एट द एंड मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल सेल फॉर 2 मई 2025। तो क्वेश्चन तो सेम है,
बट डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि अगर वो कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटेड कॉलम की हेल्प से कर रही हूँ तो वो होगा मेरा रो कैलकुलेशन। अगर मैं वो मेजर की हेल्प से कर रही हूँ तो वो मुझे बताएगा एट द एंड टोटल सेल। सो टोटल सेल क्या है एट द एंड, उसने क्वांटिटी किया कि कितने नंबर ऑफ आइटम सोल्ड हुए, देन उसने हर एक आइटम का प्राइस को फिल्टर किया कि अगर फर्स्ट ऑर्डर में आईफोन 11 है तो उसका प्राइस 0 होगा, देन उसकी क्वांटिटी कितनी है उसको रखा उसने, देन उसने सेकंड ऑर्डर उसकी क्वांटिटी उसको मल्टीप्लाई किया, देन उसको सम किया। दैट्स मीन मेजर ने ज्यादा हार्ड वर्क किया एज कंपेयर टू योर कैलकुलेटेड कॉलम। बट एग्जिस्टिंग प्रेजेंस आपको कैलकुलेटेड कॉलम की विजिबल है। मेजर का यूज आप कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ विजुअल। I hope now you are able to understand what is the difference between calculated column and calculated measure. Yes, ma'am. So that's all for today. Practice it. आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि मेजर क्या है, डिफरेंस क्या है, कौन सा रो कौन टेक्स्ट है, कौन सा विजुअल है, बट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो रिवाइज इट। सारा डेफिनेशन जितना भी आज मैं वर्ड बोल रही हूँ, कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर, डैक्स, डाटा मॉडलिंग, पार्ट ऑफ द डैक्स, ये सारे क्या करने, गूगल बाबा की हेल्प से भी क्या करना है, इनका एक अच्छा डेफिनेशन लिखो, उसको रिवाइज करो, चेक करो, ज्यादा से ज्यादा इनको एक्सप्लोर करो। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो बाय। अगर Bye, आप ma'am. फिर भी कोई डाउट है सो टेल मी इफ यू फील एनी इश्यू हियर इन दिस टॉपिक। No, ma'am. ओके, सो बाय अमित। Bye.